नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बिहार का जो स्टैटिक जीके है उससे रिलेटेड हम वीडियो आपको बना रहे थे, जिसमें हमने पहला वीडियो बना दिया था। अगर वो आप देखे नहीं होंगे तो ज़रूर देखेगा। मैंने उसमें बिहार का पहला टॉपिक जो आता है बिहार का परिचय या बिहार की भौगोलिक स्थिति आप कह सकते हैं, उसका हम पूरी डिटेल में जो होता है बेसिक चीज़ें जो है हम उसकी बात कर चुके हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे, क्योंकि उसमें हम ऐसे ऐसे पॉइंट जो है बिहार से रिलेटेड बात किया था जो आप लोगों के बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो जब तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तब तक इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि मैं उसी से रिलेटेड जोड़कर इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दूसरा टॉपिक, और इसमें हम नदियाँ नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने सोचा कि नदियाँ अगर आपको पढ़ा देंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि नदियाँ का उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से बिहार जिला में घुसा, तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आपको बिहार के पर्वत और पठार पढ़ा देंगे तब आपको समझाएंगे नदियों के बारे में, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि बिहार की नदियाँ कौन से पर्वत से निकली, कौन सी पर्वत की श्रृंखला से बिहार में प्रवेश की। वो चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम दूसरा टॉपिक बिहार की नदियां न पढ़कर हम पढ़ने वाले हैं बिहार के पर्वत और पठार। तो आज चौथा टॉपिक है, लेकिन वीडियो ये दूसरा है बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, बिहार जीके से रिलेटेड आप कह सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और चांस रहेंगे। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये था हमारा वीडियो का पहला थंबनेल, जब हमने बिहार का परिचय बताया था वो वाली वीडियो का यही थंबनेल है। ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिटेल में उसमें बात किया है पूरा मैप वाइज, और इसमें भी मैप से ही हम फिर से बात करना शुरू करेंगे। तो चलिए ये बिहार का मैप पहले देख लीजिए, उसके बाद एक एक जिलों को पहले हम देख लेते हैं। आज जब भी अगर आप बिहार का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का मैप एक बार जरूर देखिएगा, इससे आपका जिले का लोकेशन पता चल जाएगा। और जब जिलों का लोकेशन पता चल जाएगा तो मैं जितने भी जीके से बिहार जीके से वीडियो बना रहा हूँ उन सारी वीडियो को देख लेंगे, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से जिले में क्या फेमस है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, बिहार का उत्तर में नेपाल है, आपको पता होगा, और उसका पश्चिमी जो चंपारण जिला है वो सबसे ऊपर में है। पूर्वी चंपारण उसके बाद आता है। शिवहर जो है ये छोटा सा जिला है वो आता है। उसके बाद सीतागढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जिलों का क्रम बाहरी जिला थोड़ा समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी बहुत से ऐसे प्रश्न करने में। गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ध्यान रखिएगा ये कुछ जिले हैं जो कि उत्तर पूर्व पश्चिम। बाकी अगर पहली वीडियो नहीं देखेंगे तो उसमें जरूर देखिएगा कि कौन सा जिला किस राज्य से सटा है, नेपाल का सीमा कितना साझा करता है बिहार से, वो सभी जो है पहले वाले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। अगर यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय या तराइन भाग, दूसरा मैदानी भाग, और तीसरा जो है पठारी भाग। इसमें मैदानी भाग का हम बात नहीं करेंगे। मैदानी भाग का हम जब मिट्टी पढ़ेंगे, बिहार की मिट्टियाँ, उसमें हम बात करेंगे, और उसमें आता है गंगा का उत्तरी भाग और गंगा का दक्षिणी वाला भाग। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी उपज उसमें होती है, वो सारा हम बात करेंगे मिट्टी वाले टॉपिक में। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं 2 टॉपिक पर, पहले तो पर्वत और दूसरा है पठार। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, पहले नाम को समझिएगा। देखिए, ये जो पर्वतीय या तराइन क्षेत्र होता है ये बिहार के उत्तर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तरी हिस्सा में, जैसे कि नेपाल वाला क्षेत्र हो जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्र वहाँ ही पाया जाएगा। अगर हम पठारी क्षेत्र की बात करें तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे आपको मैप से मैं यहाँ पर बताऊँ तो देखिए, ये है बिहार का एक भौगोलिक मैप, और इसमें समझिएगा उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया पर्वतीय एरिया होता है। उसके जरा सा नीचे आएगा तो तराइन क्षेत्र आ जाता है। जैसे पर्वत का ढलान होता है ना, तो उसी को तराइन क्षेत्र कहा जाता है, वो वाला क्षेत्र आ जाता है। और नीचे जो होता है वो पठारी क्षेत्र होता है, क्योंकि नीचे के जो छोटा नागपुर का पठार वाला हिस्सा है वो सब इसी क्षेत्र में जो है झारखंड में है, तो इससे सटा हुआ क्षेत्र पाया जाता है।
तो ये चीजें समझिएगा। पठारी क्षेत्र पूछा जाएगा तो बिहार के दक्षिण में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र या तराइन क्षेत्र की बात करें तो बिहार के उत्तर वाले हिस्से में पाया जाता है। और आपको पता होगा कि जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 हिस्सों में बांटने का कार्य करती है, तो इससे उत्तर वाला और दक्षिण वाला हिस्सा लगा लीजिएगा। अब आगे समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी श्रृंखलाएं पाई जाती है जो फेमस है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसी की बात कर रहा हूँ। सोमेश्वर श्रेणी, प्रश्न बनेगा कि सोमेश्वर श्रेणी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं बिहार के, तो उत्तर क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में नहीं पाया जाता। अगर जिला पूछ दे तो उसकी भी बात मैं बता देता हूँ। उत्तरी क्षेत्र के जिले होते हैं जो, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, तो उत्तरी क्षेत्र के जितने भी सटे जिले, इसीलिए तो हम आपको जिलों का जो पहले चीज की मैंने बताया कि पहले आप जिलों को समझिए। अगर हम बात करें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतागढ़ी, मधुबनी, इन क्षेत्रों में जो है वो श्रृंखलाएं जो है तराइन क्षेत्र वाली जो पर्वतीय श्रृंखलाएं होती है, सोमेश्वर वाली जो चोटियां होती हैं वो जो है यहाँ पर पाई जाएगी। तो सोमेश्वर की चोटियां बात करें तो उत्तर में बिहार के जिला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा फेमस जिला है वो पश्चिमी चंपारण। अभी मैप में आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैप में भी कहेंगे कि नहीं दिखा रहे हैं सर जी, देखिए यहाँ पर मैप, हर चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड किया हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर सोमेश्वर की श्रृंखला इस पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में भी इसका विस्तार है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको पश्चिमी चंपारण दिया है तो पश्चिमी चंपारण के साथ जाइएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब उसी जब वहां पर पर्वतें पाई जाएंगी, चोटियां पाई जाएंगी, तो वहीं पर क्या है, घाटियां पाई जाएंगी। जानते हैं ना कि घाटियां होंगी, मतलब घाटियां का मतलब कि एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जोड़ा जाता है, उसी को घाटियां कहा जाता है। तो जैसे कि रामनगर दून घाटी, ये दोनों फेमस हैं। बाकी एक सोमेश्वर घाटी भी होती है, लेकिन सोमेश्वर पहाड़ी के नाम से आप समझ सकते हैं कि वहां पर ही पाई जाएगी। तो रामनगर दून घाटियां वहीं जो है पश्चिमी चंपारण जिले के आसपास के जितने भी जिले हैं उसमें जो है एक क्षेत्र पर पाई जाती है। एक्यूरेट लोकेशन नहीं पूछेगा प्रश्न में, सिर्फ वही पूछेगा कि जो ये रामनगर दून है ये किस जिला में पाया जाता है, बिहार के किस दिशा में पाया जाता है, ऐसे पूछ सकता है, बस यही पूछ सकता है। दून घाटी किस जिला में पाया जाता है, बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसे पूछ सकता है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ जो है कहाँ पाई जाती है, ऐसे प्रश्न जो है पूछ सकता है, और जिलों का एक एक जो है उसमें ऑप्शन में दे देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ऊपर की पर्वतीय क्षेत्र की हमने बात कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं पठारी क्षेत्र की। पठारी क्षेत्र में 2 बातें ध्यान रखिएगा, एक है धारवाड़ की चट्टानें, एक है विंध्य चट्टानें। 2 बातें ध्यान रखिएगा, एक होती है धारवाड़ की चट्टानें, एक होती है विंध्य श्रेणी की चट्टानें। अब इन दोनों चट्टानों की विशेषता ये है कि बिहार के ये दक्षिण में पाई जाती है। दक्षिण वाले छिट्टे में जो छोटा नागपुर का हिस्सा होता है, पहले झारखंड तो बिहार का हिस्सा था, लेकिन जब अलग हो गया तो उसके जो है पार्ट कुछ है बिहार के क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसको हम दक्षिण बिहार के क्षेत्र में देखा करते हैं। तो वो जो है धारवाड़ की चट्टानें और विंध्य श्रेणी की चट्टानें जो है उस बिहार के दक्षिण साइड में पाई जाएगी। जैसे ये मैप है ना, देखिए यहाँ पर, तो ये दक्षिण वाला क्षेत्र है ये वाला, तो इस क्षेत्र में जो है ये दोनों चट्टानें पाई जाती है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है धारवाड़ की चट्टानें पाएगी, धारवाड़ 60 में लिख दे रहा हूँ, धारवाड़ की चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाएगी, और विंध्य की जो चट्टानें होगी वो इस क्षेत्र में पाई जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ विंध्य की चट्टानें होती है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। जिले का लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस मैप में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस मैप को पहले छोटा से देखते हैं, ऊपर से देखिए सोमेश्वर घाटी, दून घाटी, राम घाटी, ये तीनों फेमस हैं, यही पूछा जाता है। और एक होता है सोमेश्वर घाटी भी होता है, तो सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला से ही जान जाएंगे कि वो सोमेश्वर की पहाड़ी में ही पाया जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा समझिएगा, ऊपर में हो गया, दक्षिण में देखिए ये गंगा दोआब का क्षेत्र है, यही जो है विंध्य श्रेणी की चट्टानें वाला क्षेत्र ये पाया जाता है। और ये जो चट्टानें होती हैं ये धारवाड़ क्षेत्र का जो है चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ समझिएगा, नदी वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो नदी वाले टॉपिक में और आपको अच्छा से समझाएंगे नदी कैसे, कौन सी नदी कैसे निकलती है। बस यहाँ एक एक्यूरेट लोकेशन के लिए मैंने इस मैप को यूज किया हूँ, बस इतना समझिएगा। देखिए यहाँ पर दक्षिण की पठारी क्षेत्र, अंग का मैदान इसी क्षेत्र में पाया जाएगा। जैसे कि ये कौन सा जिला हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, बांगा हो जाएगा, भागलपुर वाला क्षेत्र ये हो जाता है। ये कौन सा क्षेत्र है, कैमूर हो जाएगा, इधर रोहतास हो जाएगा, और यहाँ औरंगाबाद भी है। तो ऐसे क्षेत्र जो है जिले ध्यान रखिएगा।
तो ये चीज़ें मैप आप समझ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, हम आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद वो बताऊँगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा मैं इधर उधर जोड़ दिया हूँ ना तो वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा समझा रहा हूँ मैं क्या। अब देखिए ये जो नीचे की पठारी क्षेत्र है ये हमारा धारवाड़ की चट्टानें या विंध्य श्रेणी की चट्टानें। इस चट्टानों की विशेषता है कि ये प्री कैम्ब्रियन काल से रिलेटेड है। मतलब साधारण भाषा में कहें कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है तो यही प्री कैम्ब्रियन काल या युग कह सकते हैं, उस श्रेणी की ये जो है पठारे या पर्वतें या श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। लेकिन ये जो है ऊपर की जितनी भी, जैसे सोमेश्वर घाटी हमने बताया, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटियाँ, वो टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें होती हैं, टर्शियरी क्षेत्र की। और वो प्लास्टोसीन जो है एक युग होता है या मायोसीन युग कह सकते हैं उसको, उस युग की ये टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें होती हैं। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये क्वाटनरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये प्लास्टोसीन ही होता है, हीलोसीन भी कह सकते हैं। ये गंगा का जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र को हम क्वाटरी क्षेत्र की चट्टानों के रूप में हम जान सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी अभी हम इसको आपको समझाएंगे, थोड़ा मैप पर चलते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा समझाते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला मैप है ना, कहाँ गया मैप, ये है, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा मैप, वो वाला इंक्लूड किया हूँ जो समझ में आएगा। देखिए ये चट्टानें जो है टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें हैं। इसमें कौन सी, सोमेश्वर घाटी, सोमेश्वर श्रृंखलाएं, सोमेश्वर श्रेणी पाई जाएगी, शिवालिक पर्वत इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। दून घाटियाँ, एक हरहा दून होता है, एक राम दून, जितनी भी घाटियाँ होंगी इसी क्षेत्र में पाई जाएंगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। बस अपने दिमाग में इतना बैठा लीजिएगा, जितनी भी घाटियाँ होंगी इधर ही पाई जाएंगी, जितने भी दून होंगे इधर ही पाए जाएंगे, जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं जैसे सोमेश्वर की श्रृंखलाएं, शिवालिक पर्वत क्षेत्र इसी क्षेत्र में पाया जाएगा। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्वाटरी चट्टाने की हम बात करें तो ये क्वाटरी चट्टाने वाला क्षेत्र ये वाला हो जाता है, क्वाटरी चट्टान वाला क्षेत्र। जैसे गंगा का जो मैदानी क्षेत्र होता है उसी को क्वाटरी चट्टाने के क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। गंगा का मैदानी क्षेत्र क्वाटरी चट्टाने। आगे यहाँ पर समझिएगा थोड़ा, ये वाला क्षेत्र जो है, ये जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं तो इसको विंध्य श्रेणी की चट्टानें यानी प्री कैम्ब्रियन समूह की चट्टानें जो होती है, ये दोनों प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें, दोनों प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं। लेकिन इधर धारवाड़ की चट्टानें पाई जाएंगी, इधर जो है विंध्य श्रेणी की चट्टानें पाई जाएंगी। बस यही दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। इसी मैप से आपको हम वो भी समझाऊंगा कि कौन से धातु किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 3 ये चट्टानें हैं और इन 3 से 4 चट्टानें हैं, इनको ध्यान रखना है। ऊपर का टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें, नीचे का विंध्य श्रेणी की चट्टानें, इधर धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें, और ये होता है जो क्वाटनरी क्षेत्र की चट्टानें। ध्यान रखिएगा, चारों नाम आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, तो ये टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें, ये है विंध्य श्रेणी की चट्टानें, ये है धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें, और ये है जो ये टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें। तो ये 4 चट्टानों का नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी यही चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम आगे, यहाँ पर आपको समझाते हैं कि ये जो चट्टानें हैं इसमें क्या क्या फेमस है, क्या महत्वपूर्ण है, वो आपको हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे देखिए पर्वतीय चट्टानें जो 932 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसकी बात करें तो सोमेश्वर चोटी जो है कि सबसे ऊंची श्रृंखलाएं हैं। यहीं पर त्रिवेणी संगम है, नेपाल तथा बिहार की सीमा का निर्धारण होता है, जिसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन, तो सोमेश्वर श्रेणी ही या सोमेश्वर पर्वत भी कह सकते हैं, यही सबसे ऊंची चोटी है बिहार की। तो चोटी भी समझ में आएगा। रामदून नगर, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। तो पूछता है कि हरहा दून या हरहा घाटी या रामदून कहाँ पाया जाता है, तो टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें या श्रेणी सोमेश्वर की जो पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं उस क्षेत्र में पाई जाती है। इसका अधिकतम विस्तार 240 मीटर है ऊंचा, ध्यान रखिएगा। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी या रामदून के बीच स्थित है। इस घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। तो बस इतना नहीं पूछ सकता है, बस पूछेगा कि दून घाटी या दून क्षेत्र या रामनगर दून किस क्षेत्र में पाया जाता है,
किस क्षेत्र की चट्टाने से रिलेटेड है, तो टर्शियरी क्षेत्र की चट्टाने से रिलेटेड है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में ये रहा है, तो सुमेश्वर श्रेणी की पर्वत श्रृंखला है या शिवालिक पर्वत की श्रृंखला आप कह सकते हैं। शिवालिक पर्वत की श्रृंखला, जो कि जब हम भारत में पर्वत पढ़ते हैं तो ऊपर की जो चारों श्रृंखलाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण में बांटा जाता है, तो सबसे लास्ट में नीचे वाली जो श्रृंखला होती है वो ही शिवालिक श्रृंखला कहलाती है, जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। वही बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी अब पठारी क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ जिलों की बात करेंगे कि कौन से जिले में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, वो चीज़ें बात करूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पठारी क्षेत्र की बात करें तो बिहार के दक्षिण सीमा में पठारी क्षेत्र है, झारखंड से सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसको दो क्रम की चट्टानें का निर्धारण होता है, एक धारवाड़ क्षेत्र की और एक विंध्य श्रेणी क्षेत्र की। जितने भी बात मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम धारवाड़ चट्टान की बात करें तो ये मुंगेर में, जमुई में, नवादा, गया। अभी हम जिलों का लोकेशन भी आपको दिखाऊंगा मैप में, तब आपको समझ में आ जाएगा। विंध्य की चट्टानें जो कैमूर, रोहतास वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद ये एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे ये है अन्य महत्वपूर्ण चीज़ कि बिहार के उत्तर में गंगा मैदानी प्रकृति जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है, क्योंकि बिहार में बारिश भी होती है और ऊपर की नदियाँ, सारी नदियाँ आकर बिहार को पानी से ढक लेती हैं, तो उसी को चौर या मन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गंगा के मैदानी भाग ढलान क्षेत्र बनाने वाली विशेष आकृति को दियारा प्रदेश भी कहा जाता है। जो गंगा का मैदानी क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। और उत्तर में जो गंगा का मैदानी क्षेत्र या मन या चौर वाला क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तर में मौन या चौर वाला जो क्षेत्र होता है उसमें जो है एक गोखुर झीलों का रूप पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न बना हुआ है कि गोखुर झीलें जो है बिहार के किस क्षेत्र में या किस जिले में पाई जाती हैं, तो उत्तर के जितने भी जिले होंगे गंगा के आसपास वाले क्षेत्र के, वो सभी जिले इस ऑप्शन में आ जाएंगे। गोखुर झीलों का निर्माण होता है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण के मैदानी भाग में तटस्थ में सबसे लंबे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है, और उत्तरी गंगा का मैदानी पेट बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ऊपर के जितने भी गंगा का मैदानी क्षेत्र है ना, वो ज़्यादातर पानी से जलमग्न रहता है, बाढ़ आई रहती है बारिशों के दिन में। लेकिन दक्षिण का जो है पठारी क्षेत्र है, अब पठारी क्षेत्र में उतना पानी मिलता नहीं है, उतना भी बारिश भी नहीं होगा, तो इसीलिए इधर बाढ़ नहीं, इसीलिए बाढ़ का विभीषिका जो है उत्तरी गंगा मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। जैसे धारवाड़ की चट्टानों को सबसे प्राचीनतम पहाड़ी श्रृंखलाओं में जाना जाता है, सबसे प्राचीनतम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर नंबर आता है तो विंध्य श्रेणी की, क्योंकि दोनों तो प्री कैम्ब्रियन काल की ही श्रृंखलाएं हैं, लेकिन सबसे पुरानी इसमें पूछेगा तो धारवाड़ पर जाइएगा। सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में धारवाड़ आता है। अब ये कौन से जिले में पाया जाता है, तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर वाले जो क्षेत्र होते हैं बिहार के, वहाँ पर जो है धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें दो महत्वपूर्ण चोटियाँ भी है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, मैप में भी बताऊँगा। एक ब्रह्मयोनी हिल्स सबसे ऊंची चोटी है इस धारवाड़ की चट्टानों में, और खड़गपुर जो पहाड़ियाँ होती है वो भी धारवाड़ की चट्टाने में ही आती हैं। प्रश्न बना हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो इसीलिए सोचिएगा मत कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मयोनी हिल्स सबसे ऊंची चोटी किस चट्टानों की है, तो धारवाड़ की चट्टाने की है। और खड़गपुर जो पहाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में आती है, तो धारवाड़ की चट्टाने के क्षेत्र में आती हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा। विंध्य जो श्रृंखला है वो प्री कैम्ब्रियन काल की है, लेकिन ये कैमूर, रोहतास में पाई जाती है। दूसरी प्राचीनतम पहाड़ियाँ क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग के लिए ये वाला क्षेत्र, विंध्य वाला क्षेत्र फेमस है, क्योंकि कम बारिश होता है, यहाँ के जो पत्थर होते हैं उनका सीमेंट बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए जो है विंध्य श्रेणी की जो चट्टानें होती हैं वो सबसे दूसरे नंबर पर पुराने चट्टाने में आता है, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। और चूना पत्थर का इस्तेमाल जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी अब आपको मैप से समझाऊंगा तो अब अच्छा से समझ में आएगा। देखिए टर्शियरी चट्टानें, इसको प्लास्टोसीन काल या युग, ये एक युग है, मतलब एक समय को दर्शाई रहा है, उस चीज़ को समझिएगा। तो ये प्लास्टोसीन जो क्षेत्र युग है उसमें टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें आती है। ये स्पेशली पश्चिमी चंपारण इसलिए फेमस है बिहार का, तो ध्यान रखिएगा। सुमेश्वर की पहाड़ी इसी में पाया जाता है, और सबसे नवीनतम पहाड़ियाँ यही होती है टर्शियरी चट्टानें।
उसके बाद क्वाटरनरी जो होती है ये प्लास्टोसीन उसी काल के युग से रिलेटेड है, लेकिन ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्र है और कृषि के लिए उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त अगर भी है तो भारत का कोई राज्य तो बिहार ही है, क्योंकि चारों तरफ से नदियाँ जो है इसके अंदर लाती हैं और मिट्टियाँ जो है जलोढ़ मिट्टियाँ जो है काट काट कर लाकर बिहार में ही जो है फैलाने का कार्य करती थी। इसीलिए सबसे उपजाऊ कोई है तो बिहार का गंगा का मैदानी क्षेत्र है और कृषि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी होता है इसका। तो अब आते हैं मैप पर और आपको एक एक करके समझाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर हम पर्वतें समझा देते हैं। जैसे देखिएगा, ये है पश्चिमी चंपारण, इसमें जो है टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें पाई जाएंगी और टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें में सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटियाँ, बिखना चोटी या ठोरी भी कह सकते हैं, मवात दर्रा भी कह सकते हैं, हरहा दून, ये जैसे ज्योति हुए राम दून, ये सब इस क्षेत्र में पाई जाएंगी। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं और यहाँ जो क्षेत्र होता है ये धारवाड़ की चट्टानें होती है। ये वाला क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें, यहाँ पर फेमस है ब्रह्मयोनि हिल्स, सबसे ऊंची चोटी है, और खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ की चट्टाने में पाई जाती है। और सबसे पुरानी अगर चट्टान है कोई तो यही धारवाड़ की चट्टान है। ये है विंध्य श्रेणी की चट्टानें। इधर जो है कैमूर रोहतास जिला है और ये दूसरी सबसे पुरानी चट्टानें हैं। सीमेंट उद्योग के लिए ये क्षेत्र काफ़ी फेमस है। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र में जो है धातुएं पाई जाती है। जब हम पढ़ाएंगे कि कौन से जिले में कौन सा खनिज उत्पादित होता है तो उसमें आपको बहुत अच्छा से बताऊंगा। और इस क्षेत्र में जो है धातुएं उत्पादित होती है, ध्यान रखिएगा इस विंध्य वाले क्षेत्र में। अब आगे वाले मैप से समझते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको समझने के लिए, जैसे देखिएगा यहाँ पर देखिए पश्चिमी चंपारण उत्तर में पड़ता है, तो उत्तर में टर्शियरी चट्टानें नवीन पर्वतीय श्रृंखलाएं होगी। जैसे कि आप शिवालिक पर्वत की श्रृंखला आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में पाया जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में पाई जाएगी। जितनी भी दून है, घाटियाँ हैं, नदी घाटियाँ हैं, बिखना दर्रा वर्रा जितने भी हैं सब उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। आसपास का जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। ध्यान रखिएगा इन 3-4 जिलों को। अगर ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण नहीं रहेगा तो ये दिया रहेगा पूर्वी चंपारण, ऐसे जिले ऑप्शन में दिए रहेंगे। उसके बाद इधर आ जाइए, ये वाला क्षेत्र जो है ये धारवाड़ की चट्टानों के लिए फेमस है। अब धारवाड़ की चट्टानें सबसे प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं, यानी पुरानी चट्टानें हैं, तो इसमें फेमस है ब्रह्मयोनि हिल्स। उसके बाद जो एक है खड़गपुर की पहाड़ियाँ पूछता है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जिला कौन सा है समझिएगा, बांका, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, ऐसे आसपास के जितने भी जिले हैं ना ये धारवाड़ की चट्टानों में संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ। यहाँ पर आ जाइएगा विंध्य श्रेणी की चट्टानें, कैमूर, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, ये सब जितने भी, जैसे गया भी हो जाएगा, ये जब जो है विंध्य श्रेणी की चट्टानों में आते हैं। और ये भी पुरानी चट्टानें हैं लेकिन दूसरे नंबर की हैं, ये पहले नंबर की पुरानी चट्टानें हैं। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। और क्वाटरनरी चट्टानें जो हैं इस नदी वाले पास में पाए जाते हैं, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं, वो वाले क्षेत्र में। तो इतनी चीज़ें जो है आपको पता हो गया होगा। बिहार में पर्वत श्रृंखलाएं जो पाई जाती है वो चीज़ें मैंने आपको कोशिश किया कि अच्छे से आपको समझा दूँ। बाकी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आगे की भी वीडियो कंटिन्यू देखेगा, क्योंकि इसी वीडियो से रिलेटेड आगे की भी वीडियो आपको मिलेगी। तो ऐसे ही कंटिन्यू आपको मैं वीडियो में समझाता रहूँगा, मैप वाइज बता रहा हूँ एकदम डिटेल में। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये है, एक बार फिर से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ये धारवाड़ की चट्टानें इस जिले में पाई जाएंगी। यहाँ पर जो है कौन सी चट्टानें, तो विंध्य श्रेणी की चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाएंगी। इस क्षेत्र में जो है टर्शियरी की चट्टानें यानी कि सोमेश्वर श्रेणी, जितनी भी ऊंची ऊंची पर्वतें होंगी, ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं होंगी, इसी क्षेत्र में पाई जाएंगी। और जब जहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वतें होंगी वहीं पर तो घाटियाँ होती हैं, वहीं पर तो दर्रा होते हैं, वहीं पर तो दून होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो सभी इसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। एक साधारण सा सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें मतलब वो क्वाटरनरी क्षेत्र की चट्टानें जो है ये नदी वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी, जहाँ पर मिट्टियाँ होंगी, जलोढ़ मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी। उस क्षेत्र में जो है ये टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें होगी और ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होगा। तो ये 4 हैं पर्वत श्रृंखलाएं जो बिहार में बांटने का कार्य करती हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा।
कोशिश करता हूं अपनी तरफ से पूरी समझाने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि कौन सी चट्टानें, मतलब धारवाड़ की चट्टानें मैंने अभी आपको मैप में दिखाया, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जैसे क्षेत्र में पाई जाएगी। विंध्य श्रेणी की चट्टानें गोयमूर, रोहतास में पाई जाएंगी। टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें जो है पश्चिमी चंपारण फेमस जिला है। क्वाटरनरी क्षेत्र की चट्टानें जो गंगा के मैदानी क्षेत्र होते हैं, जैसे गंगा के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर गंगा नदी यहीं से प्रवेश करती है, ऐसे बक्सर से प्रवेश करते हुए ऐसे जो है चली जाती है। आरा बक्सर यही चीज़ें आसपास में है, यहीं से प्रवेश करती है। कटिहार से जो है बाहर चली जाती है, यहाँ से कटिहार से और पूर्णिया से जो है सीमा बनाते हुए बाहर चली जाती है। तो नदी वाले टॉपिक पे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी यहाँ पर बस यही चीज़ कि बिहार को 2 भागों में बांट दिया। उधर विंध्य श्रेणी की चट्टानें, इधर धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें। ऊपर में जो है कौन सी चट्टानें, तो ऊपर में जो है टर्शियरी क्षेत्र की चट्टानें और नीचे बीच में जो है क्वाटरनरी क्षेत्र की चट्टानें पाई जाती है। बता दिया आपको पूरा डिटेल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगा। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करेंगे, ये मेरा नाम है, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं कोशिश किया कि आपको अच्छा से समझाऊं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बिहार की जीके की श्रृंखला की पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। अगर बिहार से एक भी क्वेश्चन जीके का पूछेगा, अगर छूट जाएगा तो फिर कहिएगा मुझसे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।